अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब सीरीज फुतूह अल-गैब के 78 इरशादात के दूसरे वीडियो में। इस सीरीज में हम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताब के 78 वाज को एक एक करके समझ रहे हैं। हर वाज एक रूहानी सबक है जो हमें अल्लाह के करीब ले जाता है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी अल्लाह पर भरोसा यानी तवक्कुल के बारे में। आज का दूसरा वाज है नफ्स की इस्लाह यानी अपने आप पर काबू और अल्लाह की राह पर चलना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फुतूह अल-गैब हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वो रूहानी खजाना है जो हमें जिंदगी का सही मकसद बताता है। इस किताब के 78 वाज हमें सिखाते हैं कि अल्लाह की राह पर कैसे चला जाए, नफ्स से कैसे लड़ा जाए और आखिरत की तैयारी कैसे की जाए। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि अमल करने के लिए है। आज का वाज नंबर 2 है नफ्स की इस्लाह। नफ्स क्या है? नफ्स हमारी वो ख्वाहिशें हैं जो हमें दुनिया की चमक दमक की तरफ खींचती हैं, हमें गलत रास्तों पर ले जाती हैं। हजरत जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नफ्स इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसे काबू करना सबसे बड़ा जिहाद है। तो नफ्स की इस्लाह का मतलब क्या है? चलिए समझते हैं। दोस्तों, नफ्स की इस्लाह का मतलब है अपने दिल और दिमाग को दुनिया की ख्वाहिशों से आजाद करना और उसे अल्लाह के हुक्मों का पाबंद बनाना। हजरत जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नफ्स हमेशा हमें वो चीजें करने को उकसाता है जो हमें अल्लाह से दूर ले जाती हैं, जैसे गुस्सा, लालच, जलन या दुनिया की शोहरत की चाह। लेकिन अगर हम नफ्स पर काबू पा लें तो हमारा दिल अल्लाह की याद से भर जाता है। मिसाल के तौर पर मान लो तुम्हें कोई गुस्सा दिलाता है, नफ्स कहता है चिल्लाओ, बदला लो। लेकिन अगर तुम सब्र करो, अल्लाह को याद करो और अपने गुस्से को काबू करो तो ये नफ्स की इस्लाह है। ये एक जिहाद है जो तुम अपने अंदर लड़ते हो। हजरत जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नफ्स को काबू करने से ही इंसान अल्लाह की राह पर चल सकता है। अब सवाल यह है कि नफ्स पर काबू कैसे पाया जाए। हजरत जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नफ्स की इस्लाह के लिए सबसे जरूरी है अल्लाह की याद। जब तुम अल्लाह को याद करते हो तो नफ्स की ताकत कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर तुम्हें कोई गलत काम करने की ख्वाहिश हो रही है तो तुरंत अल्लाह का जिक्र करो, चाहे वो अस्तगफिरुल्लाह कहना हो या फिर कुरान की कोई आयत पढ़ना। हजरत जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नफ्स को काबू करने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, जिक्र ए इलाही, हर वक्त अल्लाह को याद रखो। दूसरा, नमाज और इबादत, 5 वक्त की नमाज और कुरान की तिलावत से नफ्स कमजोर होता है। तीसरा, मुहासबा, हर रात अपने आप से सवाल करो कि आज तुमने क्या सही किया और क्या गलत। यह जिहाद आसान नहीं, लेकिन यही वो रास्ता है जो तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाता है। दोस्तों, नफ्स की इस्लाह के फायदे अनगिनत हैं। पहला फायदा है दिल का सुकून। जब तुम अपने नफ्स पर काबू पाते हो तो तुम्हारा दिल दुनिया की ख्वाहिशों से आजाद हो जाता है और अल्लाह की याद से भर जाता है। दूसरा, यह तुम्हें अल्लाह के करीब लाता है क्योंकि तुम हर कदम पर अल्लाह की मर्जी को तरजीह देते हो। तीसरा, नफ्स की इस्लाह तुम्हें बेहतर इंसान बनाती है। तुम गुस्सा कम करते हो, दूसरों की मदद ज्यादा करते हो और जिंदगी में सही गलत का फर्क साफ देखने लगते हो। हजरत जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नफ्स की इस्लाह से इंसान का दिल नूर से भर जाता है और वो अल्लाह की राह पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जिसने अपने नफ्स को साफ किया वो कामयाब हुआ। तो अब सवाल यह है, नफ्स की इस्लाह को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? हजरत जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दूसरे वाज में कुछ आसान तरीके बताए गए हैं। पहला, रोजाना जिक्र, हर रोज थोड़ा वक्त अल्लाह का जिक्र करो, चाहे अस्तगफिरुल्लाह हो या कोई और जिक्र। दूसरा, नमाज की पाबंदी, 5 वक्त की नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। तीसरा, खुद का मुहासबा, हर रात सोने से पहले अपने दिन का हिसाब करो, क्या गलत किया क्या सही। चौथा, सब्र और दुआ, जब नफ्स तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए तो सब्र करो
और अल्लाह से दुआ मांगो। ये छोटे छोटे कदम तुम्हारे नफ्स को काबू करने में मदद करेंगे। दोस्तों, फुतूह अलगैब का दूसरा वाज हमें सिखाता है कि नफ्स की इस्लाह हमारा सबसे बड़ा जिहाद है। अगर हम अपने नफ्स पर काबू पा लें तो हमारी जिंदगी अल्लाह की राह पर चलने लगेगी। तो आज से इस जिहाद को शुरू करो। अपने दिल को अल्लाह की याद से भर दो। ये हमारी सीरीज का सिर्फ दूसरा वीडियो है और अगले 76 वीडियो में हम बाकी इरशादात पर बात करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अल्लाह हम सबको नफ्स की इस्लाह करने और उसकी राह पर चलने की तौफीक दे। आमीन। खुदा हाफिज।